हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ। जो पहले तो मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स करा दिए थे। अब उसका सेकंड पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको क्रोमोसोम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, नंबर कम हो गए, नंबर ज़्यादा हो गए, वो आपके यहाँ पे होगी। और ये कराने से पहले मैं आपको, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो ये मैं आपको कंटिन्यूअस जो है टॉपिक्स अपन करते रहेंगे। अब देखो, सबसे पहले है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है कि इसमें देखो एब्सेंस और एक्सेस ऑफ, और तीसरा हो गया एबनॉर्मल अरेंजमेंट। इसमें वन और मोर क्रोमोसोम, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो, दो चीज़ है। सबसे पहले है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। अब यहाँ पे देखो, सेल डिवीज़न के कारण जो है नंबर एक कम हो गया, ये एक ज़्यादा हो गया, तो इसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ये अभी आपने करा भी था। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या है, या तो एक नंबर प्लस हो गया, ये एक नंबर माइनस हो गया, दो भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब अपने पास में बेस्ट एग्जांपल है कि अगर एक नंबर बढ़ गया तो डाउन सिंड्रोम, और अगर एक नंबर कम हो गया तो टर्नर सिंड्रोम। फिर उसके बाद में जो दूसरा है वो आपका क्या है, पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी में आप देखो, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे नंबर कम ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पूरा सेट जो है, जैसे अपन एन बोलते हैं, वो पूरा का पूरा सेट है, वो यहाँ पर आपका बदल जाता है। जैसे हमें पता है कि हैप्लॉइड है तो वो आपका क्या होगा, एन होगा। फिर अगर अपने पास में डिप्लॉइड है तो 2n होता है। अगर और कुछ हो गया तो 3n, अगर मान लीजिए बढ़ गया कर गया तो आपके पास में n है, फिर 2n है, 3n है। तो इसमें जो सेट है वो सेट आपके कम या ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से एक मैंने आपको क्रोमोसोमल का भी दे रखा है कि ये मेन रीज़न होते हैं। अब इसमें देखो, क्रोमोसोम 4, क्रोमोसोम 20, क्रोमोसोम 4, क्रोमोसोम 20। अब ये मान लो कि अगर ये पोर्शन इसमें यहाँ पे अटैच हो गया तो इसे हम बोलते हैं इंसर्शन, यानी कोई चीज़ है वो बढ़ गई। फिर है ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पे देखो, क्रोमोसोम 4, क्रोमोसोम, अब यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर चेंजेस होते हैं, जिसमें कि क्रोमोसोमल के नंबर और उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा ह्यूमंस के बारे में, क्योंकि अपन ह्यूमन की ही यहाँ पे कर रहे हैं। तो ह्यूमन सेल में आपको 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। इसमें से 23 पेयर, क्योंकि एक पेयर आपको अपनी मदर से मिलता है और एक पेयर आपको अपने फादर से मिलता है, यानी 23 आपको मदर से और 23 आपको फादर से मिलते हैं। तो ये 23 पेयर हो जाते हैं किसके, होमोलोगस। इनको अपन बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब उसमें से 22 पेयर हैं वो ऑटोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स मतलब हमारे जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर फीमेल है तो XX और मेल है तो XY। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो डिटरमाइन करता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अब यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये ट्राइसोमी, इंक्रीज नंबर। अब यहाँ पे 47 यानी 2n+1 है। तब अगर आप ये डाउन सिंड्रोम का देखेंगे तो उसमें आपको 47 मिल गया। और मोनोसोमी क्या है, डिक्रीज इन नंबर, यानी 2n-1, तो ये हो गया आपका 45। तो इसका आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो इस तरीके से ट्राइसोमी मोनोसोमी अपनी होती है। अब देखो, सबसे पहले है आपके पास में डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम क्या है, सबसे पहले अभी अपन ने देख ही लिया था, तो उसी तरीके से आपको ध्यान करना है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपको एक जो क्रोमोसोम है वो बढ़ गया, और कौन सा बढ़ता है, 21 पेयर वाला जो है वो बढ़ता है। तो इस कंडीशन को हम इस तरह से कह सकते हैं 2n1+47। तो अब यहाँ पे देखो, ट्राइसोमी है ऑफ 21,
फिर यहाँ पे इसको भी आपको ध्यान देना है कि इन्होंने इसको दिया था, तो ये कभी कभी जो है इसका भी आ जाता है कि किनने इसको दिया था, तो ये इस तरीके से जो है इनका नाम भी कभी कभी आपके उसमें आता है, लैंगडम डाउन, और उन्होंने 1866 में दिया था। उसके बाद में फिर हमारे पास में नेक्स्ट इसके कैरेक्टर हैं कि अब पहले कैरेक्टर से पहले आप इसका कैरियोटाइप, ये जो है सबसे पहली बात तो कैरियोटाइप क्या है। तो जब हम पूरे क्रोमोसोम है उनकी एक पिक्चर निकालते हैं और हमें पता लगता है कि कौन सा क्रोमोसोम किस पोजीशन में है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो 21 वाला है उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम है, तो ये इस तरीके से कैरियोटाइप से हमें पता लगते हैं। अब देखो उसके बाद में ये कैरेक्टर हैं। अब ये कैरेक्टर में देखो स्मॉल स्ट्रेचर यानी कि स्ट्रक्चर है वो छोटी हो जाती है, राउंड हैंड है, फॉरवर्ड टंग है घूमी हुई, पार्सली ओपन माउथ, में माउथ है वो खुला रहता है, पाम है वो उसमें आपको क्रीज दिखती है। यहाँ पे देखो इस तरीके से जो है इसमें आपको इस तरीके से जो है बहुत सारी क्रीज दिखेंगी, लाइनें दिखेंगी। फिर ये पैर का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड तो ये जो है इस तरीके से जो है इसके आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे डाउन। और ये जो है सबसे मेन फिजिकली नहीं, सबसे ज़्यादा है कि ये बच्चे कैसे होते हैं, मेंटल रिटार्डेड होते हैं। तो ये आपको सबसे पहले इसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अपने पास सेकंड है क्लाइनफेल्टर। अब ये जो क्लाइनफेल्टर है ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है और प्रेजेंस ऑफ एडिशनल, अब यहाँ पर चीज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ तो हमारा वेजिटेटिव या ऑटोसोम वाला था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक एक्स क्रोमोसोम है वो इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा 2n+1, और 1 भी क्या है, एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखो क्योंकि एक्स क्रोमोसोम बड़ा है तो यहाँ पे ये कैरेक्टर सबसे पहले अपन कैरियोटाइप देखेंगे, तो ये एक क्रोमोसोम यहाँ बढ़ गया। फिर अगर हम इसमें देखते हैं तो क्लाइनफेल्टर जो है अधिकतर आपको मेल की तरह दिखाई देते हैं। अब सच इंडिविजुअल ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलप है मेल, लेकिन इसमें जो है आपको फीमेल के कैरेक्टर भी दिखाई देंगे। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। कई बार ये आता है कि क्या होता है कि दिख रहा है मेल लेकिन उसमें कैरेक्टर हैं फीमेल के, तो उसे हम बोलते हैं। और ये जो है स्टेराइल होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी जो है रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। अभी टर्नर सिंड्रोम क्या है, सच डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में हो गया 2n-1, तो अब यहाँ पे 43 है, एक ही एक्स है दूसरा यहाँ गायब है। और ये अधिकतर क्योंकि एक्स है तो ये फीमेल्स होती हैं, और ये फीमेल्स हैं, इनमें ओवरी जो है वो आपको वेल डेवलप्ड नहीं मिलेगी, सेकेंडरी कैरेक्टर भी इसमें नहीं दिखेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप कैरेक्टर देखते हो, इसका कैरियोटाइप देखते हो, तो उसमें केवल आपको एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा। अब ये देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपको फीमेल्स हैं, और वो फीमेल्स जो हैं इनमें आपको नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। फिर उसके बाद में रूडिमेंट्री जो है ओवरीज होती हैं, एल्बो भी डिफॉर्मिटी, तो ये जो है फीमेल्स हैं, इन फीमेल्स में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम है वो उसमें ख़त्म हो गया। फिर अब ये देखो इसलिए 3 आपके कोर्स में मेन है, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर हो गया, और उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम हो गया। ये इतना मैंने आपको करा दिया। अब ये देखो मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो आप जितने से ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।